शिव साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है सेशन कोर्ट के हवाले से कि अभी आप इस पर फैसला न दें, मजीद आप दलाइल सुने, अभी फैसला नहीं आप दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोई फैसला नहीं सेशन कोर्ट भी कर सकता। तो ये वक्ती रिलीफ है या आप समझते हैं कि खतरा टल गया है नाअहली का? मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, तजादात से भरा हुआ है। एक तरफ तो वो कहते हैं दूसरे केस में नोटिस कर दिया कि जो हमारे गवाहान की फहरिस्त को ही खारिज कर दिया, लेकिन प्रोसिक्यूशन अपने गवाह देती है, उसके ऊपर मुल्जिम का जो वकील है वो जिरा करता है। फिर मुल्जिम से पूछा जाता है अंडर सेक्शन 342 क्या ये जो कुछ आप अपनी गवाही में अपने हक के अपने दिफा में क्या कोई गवाह पेश करेंगे, उसकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी जाती है। लिस्ट देने के बाद वो गवाहान को पेश किया जाता है, उसको रीजनेबल टाइम दिया जाता है। इसमें उसने एक दिन में ये फैसला किया 12 बजे कि जी 1:30 बजे अपने गवाहान को लेकर आइए। जब हमने उनको दरख्वास्त दी कि जनाब वो तो गवाहान कराची में हैं, ज़ाहिर है वो टैक्स कंसल्टेंट हैं, अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, वो तो कराची से आएंगे, तो उसने कहा जी ये रिलेटेड ही नहीं है, मैं डिसमिस करता हूँ। एक दिन के अंदर मतलब 1.5 घंटे के अंदर जब उस पर नोटिस कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो कल फैसला दिया उसके अंदर कहा कि उसको अगले हफ्ते में सुनेंगे क्योंकि आपके गवाहान के बगैर वो ट्रायल मुकम्मल ही नहीं होता। और साथ ही ये कह मतलब कि अब जो गवाहान का मामला है वो अगले हफ्ते तक चला गया है जी, जिन गवाहान को पेश करना चाहते थे खान साहब। जी जी, अब मसला ये है कि अब नीचे हुमायूं दिलावर ने ये लिख दिया कि जी कल आकर के बहस करें और अगर नहीं करेंगे तो मैं अपना फैसला सुना दूंगा। तो वो जो गवाहान का इशू है, हमारी गवाही तो ये कहना कि जी हम पेश नहीं होना चाहते, भाई हम तो कहते हैं हमारी गवाही तो सुनो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। वो उसको सुने बगैर कैसे वन साइडेड कैसे फैसला दे सकते हैं? और फिर साथ एक और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन ये कर दी आमिर फारूक साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं, जो कल का फैसला आज का फैसला आया है, उसके अंदर लिख दिया कि उसने जो पोस्ट लगाई थी, जो हुमायूं दिलावर साहब एक जज हैं जिसके ऊपर बायस और तासुब का हमने सारे सबूत दिए बाकी चीजों के अलावा, उसको इंक्वायरी मार कर दी कि 15 दिन के अंदर उसको इंक्वायरी करके रिपोर्ट करें। कल ये साबित हो जाता है कि वो जो पोस्टें उसने डिलीट की हैं वो उसके अपने फेसबुक अकाउंट से है जो उसने एडमिट किया है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर तासुब साबित हो जाता है तो ऐसे जज को तीसरी मर्तबा दोबारा भेज दिया कि इस केस को काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला वही जज करेगा। लेकिन आप लोग तो चाहते ना दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए, ये भी तो फैसला आया कि केस बहरहाल हुमायूं दिलावर साहब ही सुनेंगे, ये आप लोग की दरख्वास्त कह रहा हूँ ना। हाँ। ये गलत है ना, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ गलत है कि जब एक जज एक दफा माइंड डिस्क्लोज कर चुका है, दूसरी दफा माइंड लेकिन उस पोस्ट को सही मान कौन रहा है? अदालत ने मानी है उस पोस्ट को, तो सही मान कोई नहीं रहा ना। देखिए उन पोस्ट को वो जज तो मानता है ना, उससे पहले जवाब तो ले लो। वो ये कहता है मेरे फेसबुक अकाउंट से उसने अभी तक राइटिंग में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो वर्बली कहा था कि मेरा फेसबुक का अकाउंट है, किसी ने लगाई थी 2014 से 2023 तक वो बरकरार रही, वही रही। तो आखिर आपने उसको डिलीट नहीं किया, आपने उसका नाम नहीं बताया, आपने उसको इंक्वायरी के लिए नहीं भेजा, तो वो पोस्ट फिर तो अकाउंट आपका है, तो फिर ये प्रिजम्पशन तो यही होगी कि ये आपके हैं। और दूसरी बात सिर्फ यही नहीं है ना, जब नैब की कस्टडी में थे 2 दिन के लिए, तो हुमायूं दिलावर साहब अपनी अदालत लेके चले गए बगैर कोई कागज दिए, बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, बगैर वकील के जाकर कहते हैं जी मैंने आप पे फर्द जुर्म आयद कर दिया। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, जो ही कोई एप्लीकेशन किसी वकील ने दी है इनको, तो वकीलों के खिलाफ एक ऑब्जर्वेशन दे दी या उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। फिर यही नहीं है, उनकी छुट्टियां थी 14 लेकिन अब आप दोबारा से इस बात का फैसला करना है ट्रायल कोर्ट ने कि तोशा खाना जो है वो काबिल समाअत है या नहीं। अभी तो अब पहले इस पे दलाइल, हतमी दलाइल होंगे ना, पहले तो अब इस चीज का तो फैसला हो जाए कि तोशा खाना काबिल समाअत है भी या नहीं। देखिए असल बात है कि उस जज ने जिसने 2 दफा अपना फैसला दे दिया, तो वो क्या कहेगा तीसरी मर्तबा कि मैंने जो फैसला दिया था वो गलत दिया था? वो कैसे अपना माइंड चेंज करेगा? उसका उसूल ये है, सेटल प्रिंसिपल है कि वो नए जज के पास जाए, वो पूरी एविडेंस देखे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर हम उस बट देयर इज नो चॉइस ना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई चॉइस नहीं है ना, उसी अदालत में लगेगा, वही जज साहब सुनेंगे, तो आप लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाना है और अगर इंसाफ और कानून को हमने कत्ल करना है, अगर इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, इस उसूल को हमने पामाल करना है,
हमारे यहाँ फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 10A बुनियादी हक है किसी भी मुल्जिम का, किसी भी शख्स का। अगर आइन की हमने पामाली करनी है तो फिर ठीक है, फिर इदारे और हमारी अदलिया मिलके अगर एक तो इस ट्रस्ट डेफिसिट के साथ हम ये कह सकते हैं कि अभी आप लोग ये समझते हैं कि अभी जो एक नाअहली की तलवार लटक रही है इमरान खान के सर पर, वो अभी खतरा टला नहीं है? देखिए, कानूनी तौर पर तो इस केस में कोई जान नहीं है। मुझे बताएं कि कानूनी का जो मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया है, वो लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना से कानून कायदे के बरअक्स गाड़ियां ली हैं, जिसमें मरीम नवाज है, आसिफ जरदारी है, यूसुफ गिलानी है, नवाज शरीफ है, लेकिन वो तो आज मुद्दई बने हुए हैं इस केस में। दूसरी तरफ जिसने कानून कायदे के मुताबिक चीजें ली, उनको डिस्पोज ऑफ की। और अच्छा, इसमें जो गवाहान की जो फहरिस्त खान साहब ने दी, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो सकता है इस केस में उन गवाहान का? वो आने के लिए तैयार हैं, कब पेश होंगे? हक दिफा का ज़ाहिर हक तो है अपने ट्रायल में, तो ये अगले तो ये भी बात। हाँ, हमें अगर मौका ही देखे ना, अगर कल उसने फैसला कर दिया ना सिर्फ काबिल समात होने का बल्कि मेन केस का फैसला कर दिया, तो मुझे बताएं कि हम फिर अपना गवाहान कहां से लाएंगे? और हमारा जब मौक़िफ़ ही नहीं सुना जाएगा, हमारे गवाहान की गवाही नहीं आएगी, हमारे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं आएगी, हमें वन साइडेड एक्सपर्टी आपने ऑर्डर कर दिया। यानी अगर गलत काम भी करना है तो कम से कम उसके अंदर कोई पर्दादारी बज़ाहिर तो नजर आए कि आप इसमें इंसाफ का कत्ल नहीं कर रहे। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? पहले खान साहब इस केस को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, अदालतें बुला रही थी, खान साहब जाते नहीं थे। अब जब पड़ी है सर पर, अब जब ट्रायल तेजी से होने लगा है, तो अब पता चला है कि नहीं, देयर इज समथिंग सीरियस, कुछ गलत, कुछ इसमें खतरा भी हो सकता है। पहले तो खान साहब इसको अवॉइड कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं रहे थे इस केस को। नहीं, उसकी दो वजूहत हैं। लोग जो कुछ बातें कर रहे हैं ना मीडिया में, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, बल्कि बदनीयती से काम ले रहे हैं जो ये बातें करते हैं। मैं बताता हूँ, वजह ये थी कि जब इनके नोटिस आए उस वक्त उनके ऊपर कातलाना हमला हो गया। जब कातलाना हमला हुआ, वो लाहौर से ज़ारे निकल नहीं सकते थे 4 महीने 5 महीने के लिए। उसके बाद फिर उनको थ्रेट था, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कई लेटर्स हैं कि आपको जिंदगी को थ्रेट है। तो फिर उन्होंने F8 में उन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं हो सकता, उसके लिए आप कोई भी ऐसी कोर्ट में, स्पेशल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में या ऐसी किसी जगह पे आप मेरा केस शिफ्ट कर दे तो मैं वहां पेश होऊंगा। और फिर उसके लिए एक मुल्जिम की तरफ से एक एग्जेप्शन का एक प्रिंसिपल है कि ठीक है, मेरी बिहाफ पे मेरे वकील पेश हो जाएंगे, आप प्रोसीड करें। और इसमें हुमायूं दिलावर के पास 40 से ज्यादा पेशियां हुई हैं, जिसमें कुछ अदालतों कुछ केसेस में पेश हुए हैं कुछ तारीखों पे, और कुछ केसेस में एग्जेप्शन लेके हम वकील पेश हुए हैं। उसके लिए तो कानून का तरीकाकार है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कभी इनकार नहीं किया, हम नहीं पेश होना चाहते। लेकिन एक तो आपको उम्मीद है कल, आपको लगता है कि कल वो फैसला सुना देंगे इस पे? देखिए, कानूनी तौर पर तो वो नहीं सुना सकते, इसलिए कि पहले मेंटेनेबिलिटी पर फैसला होगा, और उन सबसे पहले कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस, हमारा जो हक दिफा है उसके ऊपर नोटिस कर दिया है अगले हफ्ते के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जब तक उसका फैसला नहीं होगा तो मेन केस का फैसला तो नहीं हो सकता। लेकिन जिस अंदाज से जज हुमायूं दिलावर बुलडोज कर रहा है इस केस को, तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें उनसे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है।